जरमुंडी की सीट, संताल की सीट में झरमुंडी की सीट भी बेहद अहम है, क्योंकि यहां से पिछले हेमंत कैबिनेट में मंत्री रहे बादल पत्रलेख। हालांकि नई कैबिनेट में वो मंत्री नहीं है, लेकिन ये सीट अहम इस बार क्यों बनती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर इस बार क्या समीकरण रहेंगे, ये सीट को पहले स्कैन कर लेते हैं। रंजन जी, जरमुंडी की सीट को स्कैन करते हैं तो इस बार यहाँ की जंग कितनी दिलचस्प दिख रही है। अगर जरमुंडी की सीट को आप 1980 से इसे देखना शुरू करें तो 1995 तक विधायक कभी रिपीट नहीं हुआ। रिपीट होना शुरू हुआ 2000 में, जब देवेंद्र कुंवर जो हैं वो दूसरी बार विधायक बने। लेकिन एक चीज था कि एक बार जो है वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और दूसरी बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। यानी पार्टी बदलती रही है यहाँ की जनता या मतदाता, या फिर विधायकों को बदलती रही, लेकिन ये 2000 तक चला। हाँ। इसके बाद जो है अगर आप देखें तो जो हरि नारायण राय हैं, जो कि मंत्री भी रहे, वो 2005 और 2009 में निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल रहे, मतलब वो रिपीट हुए। तो अगर निर्दलीय के रूप में रिपीट हुए और फिर रिपीट हुए बादल पत्रलेख, जो कि 2014 में भी जीते और 2019 में भी जीते। तो ये अगर आप लेखा जोखा अगर देखते हैं 1980-85 से कि क्या रहा है और किस तरह से चीजें जो है वो बदलती रही हैं। अगर हम 1985 से देखें तो जो जरमुंडी की सीट है वहां बीजेपी 2 बार, कांग्रेस 2 बार, निर्दलीय 3 बार और जेएमएम 1 बार जीतने में सफल रहा है। लेकिन जब आप ओवरऑल इसको स्कैन करने जाएं तब यहां पर कांग्रेस का पलड़ा आपको भारी दिखेगा। 5 बार कांग्रेस यहां से जीतने में सफल रहा है, 2 बार बीजेपी जो है यहां से जीता है और 1 बार जेएमएम। तो ये स्थिति है। अगर हम स्कैन करते हैं ये 1962 से अगर हम इसे स्कैन करते हैं तो वो इस तरह के दृश्य जो है वो उपस्थित होते हैं। अब हम क्या चीज देखते हैं, हम देखते हैं कि कुछ जो व्यक्ति हैं उनका इंपॉर्टेंस आपको यहां पर दिख रहा है। एक दिख रहा है देवेंद्र कुंवर का, जो कि 2 बार विधायक बने। इसके बाद हरि नारायण राय का दिख रहा है, जो 2 बार विधायक बने। और फिर जो है आपको बादल पत्रलेख दिख रहे हैं, जो 2 बार विधायक बने। और उम्मीद यही है इस बार कि बादल पत्रलेख को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो उनके सामने या तो देवेंद्र कुंवर होंगे बीजेपी के टिकट पर या फिर हरि नारायण राय होंगे। और अगर ऐसा होता है तो जो भी जीतेगा वो जीत की हैट्रिक लगाएगा। तो इस बार ऐसा आप मानकर चलिए कि जरमुंडी में जो है जो भी जीतने वाला है वो जीत की अपनी हैट्रिक लगाएगा, क्योंकि तीनों ने 2-2 बार जो है वो चुनाव जीत लिए हैं। लेकिन रंजन जी, यहाँ के सीट में जो मतदाताओं को अगर देखें तो कौन सा समीकरण है जो किसी भी व्यक्ति को विधायक बनाता है यहाँ पर? देखिए, अगर हम देखें तो ब्राह्मण की बात कर लें, भूमिहार की बात कर लें, उनका आपको एक दिखता है कि वहां से विधायक जो है इस जाति के बनते रहे हैं। और माना जाता है कि दोनों के पास जो है लगभग 6-7% जो है वो वोटर हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो जो शेड्यूल कास्ट हैं यहां पर 10.1% हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं वो 17.35% हैं और मुस्लिम जो हैं वो 12.8 मतलब 12.8% हैं। मंडल यहां पर 7% हैं और यादव भी 6% हैं। तो यहां पर अगर आप देखें जरमुंडी में तो ये चीज एक आपको विरोधाभास दिखता है कि यहां यादवों की संख्या भी बहुत अच्छी है। और यही वजह है, जहां तक मुझे याद है कि पिछली बार जब बादल पत्रलेख चुनाव लड़ रहे थे तो तेजस्वी यादव उनके प्रचार के लिए आए हुए थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो वो कोशिश जो है, चूंकि यादव वोटर्स के वोट जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बादल पत्रलेख की जीत में उनका भी एक योगदान रहा है। लेकिन एक बात और भी माननी पड़ेगी कि यहां पर जो हरि नारायण राय रहे हैं
उनकी एक पकड़ है। वो जब जब चुनाव लड़ते हैं आप देखेंगे कि उनके पास जो है अच्छी संख्या में वोट जो है वो आता है। 2000 में जब वो लड़े तो 19,000 वोट आया। 2005 में जब वो लड़े और जीते तो 28,480 वोट आया, 6,309 वोट से जीते। 2009 में उनकी जीत का जो मार्जिन है वो बढ़ गया, 10,487 वोट से जीते। 2014 में वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तब वो दूसरी पोजीशन पर रहे थे। बादल पत्रलेख ने उन्हें ही पराजित किया था और तब वो 41,273 वोट लाने में कामयाब हुए थे और बादल पत्रलेख जो हैं 2,708 वोट से ही जीतने में सफल रहे थे। और फिर 2019 में बादल पत्रलेख ने देवेंद्र कुंवर को जो है पराजित किया 3,099। तो ये भी एक छोटी जीत है। और एक और दिलचस्प बात है कि जो फूल कुमारी देवी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी वो भी हरिनारायण राय के परिवार से। पिछली बार चूंकि हरिनारायण राय चुनाव नहीं लड़े थे 2019 में, तब जो है वो लड़ी थी तो वो भी 17,000 वोट लाने में कामयाब हुई थी, लगभग 11% के आसपास मत लाने में। तो इसका मतलब है कि हरिनारायण राय की इस क्षेत्र में जो है एक पकड़ है। और मुझे हिमंता बिश्व शर्मा ने मुलाकात भी उनसे की है, तो ये माना जा सकता है कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं, इसकी संभावना है। जब बिल्कुल ये इसलिए दिखता है कि हिमंता बिश्व शर्मा जो है जब वो देवघर के दौरे पर गए थे तो वहां पर सोनाराय ठाडी में उनकी मुलाकात जो है वो आपको हरिनारायण राय से हुई, हिमंता बिश्व शर्मा की। आपको ये भी बता दूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब डॉक्टर निशिकांत दुबे जो है चुनाव लड़ रहे थे गोड्डा से और मुश्किलों में थे, तब उस वक्त जो है हरिनारायण राय ने उनकी काफी मदद की थी। और आप उसका परिणाम भी देखेंगे कि जरमुंडी में बीजेपी को 1,07,000 वोट मिले थे और 44,398 वोटों से जो है वहां से डॉक्टर निशिकांत दुबे लीड करने में सफल रहे थे, जबकि कांग्रेस को 62,684 वोट मिले थे। तो ये बताता है कि उनकी एक अपनी पहचान है। लेकिन देखिए बादल पत्रलेख को भी आप कमतर नहीं आंक सकते। जब आप सीट को स्कैन करेंगे तो आपको लगता जरूर है कि बादल पत्रलेख एक बार 2,708 वोट से और एक बार 3,099 वोट से जीते हैं, लेकिन जब आप पिछले 5-6 चुनाव में जाएंगे तो आपको मार्जिन जो है वो 10,000 या उससे नीचे ही दिखता है। सिर्फ एक बार हरिनारायण राय ने 2009 में 10,000 का मार्जिन किसी तरह से पार किया था, 10,487 वोट से जीते थे। तो ये बताता है कि जो जरमुंडी में चुनाव होता है वो आमने सामने की लड़ाई जब भी होती है तब भी जो है यहां पर एक क्लोज फाइट देखने को मिलता है। अब कई बार होता है कि जब मुकाबला त्रिकोणीय बनता है इस वजह से भी हार जीत का फासला कई बार कम हो जाता है। अब इस बार देखना है कि क्या होता है, क्या हरिनारायण राय को ही टिकट दिया जाता है या देवेंद्र कुंवर को टिकट दिया जाता है। आपको अन्य लोग भी जो हैं टिकट की लाइन में हैं, जिनमें अगर आप बात करें तो जो बीजेपी के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे अभयकांत, वो चाहते हैं टिकट। इसके अलावा सीताराम पाठक भी जो है वो टिकट चाहते हैं। गौरव कांत प्रसाद जिला अध्यक्ष हैं, वो टिकट चाहते हैं। रविकांत मुन्ना मिश्र, तो एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन चूंकि हिमंता बिश्व शर्मा की मुलाकात जो है वो हरिनारायण राय से हुई है, इसलिए लगता है कि हो सकता है कि हरिनारायण राय को टिकट दिया जाए। और समीकरण के हिसाब से भी आप देखते हैं कि चूंकि उनकी एक अपनी पहचान रही है और उनका एक अपना वोट बेस यहां पर इस क्षेत्र में रहा है, तभी निर्दलीय वो 2 बार जीतने में सफल रहे हैं। तो उसमें अगर बीजेपी का वोट ऐड ऑन हो जाता है तो बीजेपी को यह सीट निकालने में आसानी होगी। लेकिन बादल पत्रलेख के अपने दावे हैं, उनके समर्थक मानते हैं कि बादल पत्रलेख ने क्षेत्र के लिए काफी काम किया है और कृषि मंत्री रहते हुए कृषि ऋण माफी के लिए भी उन्होंने जो है बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन उनके खिलाफ जो एक बात जाती है कि उन्हें मंत्री पद से हटाया गया, तो ये एक मैसेज जाता है कि क्या जो वर्तमान सरकार है उनके काम से खुश नहीं थी, और अगर वो काम से खुश नहीं थी इसका मतलब उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया। लेकिन व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं और वो इतनी आसानी से जो है किसी को जीतने नहीं देंगे, वो भी जीत की हैट्रिक लगाने को बिल्कुल बेकरार हैं। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा
मुझे जैसा लगता है हरिनारायण राय या देवेंद्र कुंवर जो भी हो, वो भी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, तो बेहद दिलचस्प होने वाला है जरमुंडी का भी मुकाबला। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी इस तमाम चर्चा के लिए। तो 2 सीटों को हमने स्कैन किया है, डुमरी और इसके अलावा जरमुंडी। इन दोनों सीटों पर मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है और तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से जोर लगा रही हैं। साथ ही जो प्रत्याशी हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो भी अपने अपने तरीके से क्षेत्रों में भ्रमण करना शुरू कर चुके हैं। तो हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी कौन सीट पर कौन बाजी मार सकता है और कौन से समीकरण उसके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।